जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जीके जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था द्वारा जो बिहार दरोगा मेंस के लिए जो 1275 पोस्ट आई थी, इसका दोस्तों मेंस के एग्जाम है 1200 आपको 25 फरवरी को। तो उसके लिए दोस्तों आज हम लोग मास्टर क्लास लेके आए हैं और ये दोस्तों आज का हम लोग टेस्ट नंबर 10 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट 9 तक आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, 25 फरवरी की एग्जाम डेट है, इसलिए मास्टर क्लास को लाने पर एक साथ दोस्तों हो सके जितना भी ज़्यादा सेट सॉल्व कराया जा सके और इसको दोस्तों आप लोग हो सके जितना जल्दी भी रिवीजन कर सकिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 10 से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए बिहार दरोगा यह मुख्य परीक्षा मुख्य टेस्ट नंबर आज हम लोग 10 देख रहे हैं। अगर इस सब का दोस्तों आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। देखिए क्वेश्चन पहला कहता है दोस्तों कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय आपका मैड्रिड में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला थी। तो याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला दोस्तों अमृता पटेल थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और किस देश के बीच है। तो देखिए दोस्तों, जो 49वीं समानांतर रेखा है यह अमेरिका और दोस्तों कनाडा के बीच अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो वुली शब्द का प्रयोग दोस्तों यह हॉकी में किया जाता है, हॉकी खेल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चड्डा कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो चड्डा कप का संबंध दोस्तों याद रखिएगा यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है, चड्डा कप। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से बिहार का प्रथम राज्यपाल पूछा आपको। तो याद रखिएगा प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों शिप्टन, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सर डेविड शिप्टन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो प्रति व्यक्ति आय दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों पटना की है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के कितने ऐसे जिले जिनका दोस्तों सीमा नेपाल के साथ संलग्न है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 दोस्तों, याद रखिएगा बिहार के ऐसे दोस्तों 7 जिला है जिनका सीमा दोस्तों नेपाल के साथ संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, ये 10 बोलता है कि कोइलवर पुल किस नदी पर अवस्थित है। तो कोइलवर पुल दोस्तों याद रखिएगा यह सोन नदी पर अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बरेली श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में है। तो बरेली श्रेणी का दोस्तों विस्तार याद रखिएगा यह मिजोरम में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो बोमडिला दर्रा दोस्तों याद रखिएगा यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिरुमलाई पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो सिरुमलाई दोस्तों याद रखिएगा यह तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि पिंडार और अलकनंदा के संगम से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो पिंडार नदी और अलकनंदा दोनों जहाँ पर दोस्तों एक स्थान पर मिलती है उस स्थान का दोस्तों संगम बोला जाता है। तो उस संगम क्या है, तो याद रखिएगा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कोलदाम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो कोलदाम परियोजना दोस्तों यह सतलज नदी पर अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिप्र घाटी में प्रवाहित होती है। देखिए दोस्तों, रिप्र घाटी में प्रवाहित होने वाली दोस्तों कौन सी नदी है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 बोल रहा है कि AMW जलवायु के प्रकार निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में है। तो देखिए दोस्तों, यह जलवायु के प्रकार है AMW। तो यह पूछ रहा है दोस्तों कि भारत के किस क्षेत्र में है। तो याद रखिएगा यह दोस्तों गोवा के दक्षिण में और भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मिजोरम की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 बोलता है कि भील जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है। तो भील जो जनजाति है दोस्तों यह आपको राजस्थान में निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह स्थित है। तो कांडला बंदरगाह दोस्तों याद रखिएगा यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत दोस्तों यह 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था, गांधी जी के जन्मदिन जो हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर को,
तो उसी दिन से स्टार्ट किया गया था और 2014 में यह स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है। तो देखिए, जो आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ होता है, याद रखिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक को अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतगिरी होने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 23 का, ऑप्शन नंबर डी। बजट घाटे के लिए दोस्तों जो वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 23 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, बोलता है कि स्मार्किंग पद संबंधित है। तो याद रखिएगा जो दोस्तों स्मार्किंग पद है यह मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है। तो देखिए, जो देयता है दोस्तों, इसको परिभाषित करने वाला आपका हो जाएगा राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। याद रखिएगा कि सरकार को संपूर्ण देयता को दोस्तों राजकोषीय घाटा परिभाषित करता है। नेक्स्ट है कि विश्व के देश के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक की श्रेणीकरण प्रदान करता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गजराज सुरक्षा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। तो गजराज सुरक्षा ऐप दोस्तों याद रखिएगा यह आपको रेलवे मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था, यह दोस्तों किस देश में अवस्थित है। तो मरापी ज्वालामुखी दोस्तों याद रखिएगा यह आपको मलेशिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हाल ही में विस्फोट भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि एस्कुड्रो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो एस्कुड्रो दोस्तों यह केप वर्ड की मुद्रा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों वॉइस ऑफ इंडिया का जो संपादन किया गया था यह BM मालवारी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, BM मालवारी। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन में। देखिए दोस्तों कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था यहाँ पर दोस्तों मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवगंत हो चुका है। तो देखिए दोस्तों यह कथन है कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवगंत हो चुका है और यह कथन दोस्तों क्लीमेंट एटली के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो तंजौर तट पर देखिए दोस्तों नमक जो कानून तोड़ने के लिए अप्रैल 1930 में जो तंजौर तट पर अभियान संगठित किया गया था उसका नाम पूछ रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों वह राजगोपालचारी थे दोस्तों, वहाँ से संगठित किए थे सी राजगोपालचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलता है दोस्तों 35। ये 35 क्वेश्चन कर रहा है कि 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना आपको कि बसिन की संधि हुआ था कब। तो यह 1806 ईस्वी में हुआ था और किसके किसके मध्य हुआ था। तो यह दोस्तों अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने को एक आदर्श मुसलमान सिद्ध कराने के लिए अपना संस्करण लिखा था। तो यह याद रखिएगा दोस्तों यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि अमीर हसन ए देहलवी को निम्न में से किस कारण से भारत का सादी कहा गया है। तो याद रखिएगा यह दोस्तों उच्च प्रकार का गजल लेखक होने के कारण दोस्तों इसे भारत का सादी कहा गया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत कहाँ से सिद्ध होता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति तस्य समुत्पाद है। याद रखिएगा दोस्तों बौद्ध दर्शन में जो अनात्मवाद का सिद्धांत यह दोस्तों प्रति तय समुत्पाद से सिद्ध होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 39, बोलता है कि दघेरी एक पर्वतीय हड़प्पा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों दघेरी एक जो है हड़प्पा स्थल है दोस्तों, तो यह किस राज्य में पूछा है। तो याद रखिएगा यह दोस्तों आपका पंजाब राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि वर्धन वंश का इतिहास का प्रमुख स्रोत है। तो वर्धन वंश के दोस्तों इतिहास का प्रमुख प्राथमिक स्रोत दोस्तों हर्षचरित में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा
संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, यह जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके तहत दोस्तों मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार। अभी दोस्तों इसको वर्तमान में कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 42। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग जो है दोस्तों यह एक संविधानेतर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किस एक पद के लिए चुनाव में गुप्त मतदान का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, यह दोस्तों आपको राज्यसभा में, देखिए राज्यसभा में दोस्तों एक पद के लिए चुनाव में गुप्त मतदान का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो यह दोस्तों 1909 के जो मार्ले मिंटो एक्ट था, इसके तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए गठित परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए दोस्तों, जो अल्पसंख्यक के गठित परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष आपसे पूछेगा, तो यह दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रोटेम स्पीकर की दोस्तों नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या कदाचार के आधार पर निम्नलिखित में से किस विधि से पदच्युत किया जा सकता है, मतलब दोस्तों कि पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए जो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कि संसद के विशेष बहुमत के समर्थन से दोस्तों या राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 371A किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। या दोस्तों आप याद रखिएगा, नागालैंड के लिए। देखिए जो अनुच्छेद 371A है दोस्तों, यह नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए आयु की नवीनतम सीमा है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयु का जो न्यूनतम सीमा है दोस्तों कि यह 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, याद रखिएगा। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पाते हैं, प्रकाश वर्ष होता है। ये प्रकाश वर्ष दोस्तों 1 वर्ष में चली गई दूरी है, याद रखिएगा। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी या प्रकाश वर्ष होता है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि लोलक घड़ियाँ जो है गर्मियों में दोस्तों सुस्त हो जाती है, क्योंकि दोस्तों लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोस्तों यह गर्मियों में सुस्त हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए 52 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए दोस्तों, तो कथन दिया गया है कि भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसमें चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देता है। तो आपका कथन दे दिया। तब यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष देता है कि किसी चलायन वस्तु को भार कम होगा, नहीं दोस्तों गलत बोल रहा है। फिर बोलता है कि प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, ये भी दोस्तों गलत बात है। नेक्स्ट है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, हाँ दोस्तों ये सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया जो कि सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो निम्नतम दोस्तों तापमान याद रखिएगा, यह आपको एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का प्रास होता है। तो याद रखिएगा, ये दोस्तों 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 55। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में दोस्तों याद रखिएगा कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, इसलिए दोस्तों आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में दोस्तों अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 56 बोलता है कि पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से दोस्तों नीला दिखाई पड़ता है। देखिए जब पृथ्वी में दोस्तों पृथ्वी से हम लोग आकाश की ओर झांकते हैं तो देखिएगा नीला दिखाई देता है। तो वह दोस्तों किस कारण दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का परिकीर्णन, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का परिकीर्णन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि निलंबन कण किसके बीच एक जैसा दोस्तों आकार रखता है। तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
10 के पावर -5 और 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के जैसा दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी तत्व की तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, यह दोस्तों परमाणु भार के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत सुरक आदि साधनों से सामान्यतः प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह है आपका निकल और कैडमियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है दोस्तों वह फ्लोरीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है टांका एक मिश्र धातु है। तो टांका दोस्तों यह किसका मिश्र धातु है? तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीन और सीसा का। सीसा और टीन का दोस्तों टांका एक मिश्र धातु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो अमोनिया के एक गुण जो दोस्तों है कि यह इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा दोस्तों याद रखिएगा, यह किस कारण से होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साइट्रिक अम्ल के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस दोस्तों एक प्रकार की यह मृद कवची है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक केवल भ्रूण में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए 66 का जो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी दिया गया है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यह दोस्तों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का निर्माण दोस्तों हमारे शरीर में नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कृत्रिम प्रकाश। तो देखिए दोस्तों जो कृत्रिम प्रकाश है यह प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बातें हैं क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, जो कि यह दोस्तों सही है। फूलों को खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं और फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर नहीं दोस्तों, हार्टिकल्चर जो है यह बागवानी को कहते हैं और सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, इस सुमेलित नहीं है। बाकी फलों की खेती को दोस्तों पोमोलॉजी भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक बहुलक है। तो यह दोस्तों आइसोप्रीन का एक बहुलक है प्राकृतिक रबर, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद से आपका मैथ और रीजनिंग है। तो वह दोस्तों हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ पे दोस्तों हम लोग यह मास्टर क्लास आज देखने रहे हैं, तो जिसमें दोस्तों सिर्फ हम लोग यहाँ पे जीके और जीएस को कवर करेंगे। तो प्रत्येक सेट में दोस्तों 70 क्वेश्चन दिया गया है, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। देखिए दोस्तों अब हम लोग सेट नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ये भी दोस्तों वही है बिहार दुर्गा मुख्य परीक्षा मॉक टेस्ट नंबर 11। तो चलिए 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? तो सर्वप्रथम भारत में दोस्तों सोने का जो सिक्का था यह कुषाण शासकों के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है प्रबोधन चिंतन की विशेषता है। तो प्रबोधन चिंतन की विशेषता दोस्तों है मानवतावाद और प्रवृत्ति का बल और स्वतंत्रता के बल। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से फ्रांस की सेकेंड स्टेट के अंतर्गत सम्मिलित था। तो फ्रांस के सेकेंड स्टेट के अंतर्गत दोस्तों कौन सा सम्मिलित था? तो कुलीन समांत, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कुलीन समांत। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 4, यमक बुध पीटक से संबंधित है। तो यमक बुध दोस्तों किस पीटक से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह अभिधम पीटक से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा लाल किले के भीतर दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संकीर्तन नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो जो देखिए दोस्तों जो संकीर्तन नृत्य है दोस्तों यह भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं क्वेश्चन 7, बोलता है कि एकतादारी व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था? तो देखिए जो एकतादारी प्रथा का प्रचलन दोस्तों यह आपको इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता है। तो दोस्तों सल्तनत काल में जो भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था उसे दोस्तों हम लोग चौधरी कहते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रागमाला के रचयिता हैं। तो रागमाला के रचयिता दोस्तों पुंडरीक विठल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है दोस्तों कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध दोस्तों यह आपको 1528 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 1528 ईस्वी में। और पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। तो देखिए भारत में दोस्तों जो न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से दोस्तों असफल रहा था। तो देखिए जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, यह सफल रहने का इसका मुख्य कारण क्या था कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन में कमी था दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि फराजी कौन था। तो देखिए दोस्तों जो ये फराजी शब्द है, तो यह पूछा कि कौन था, तो यह याद रखिएगा, यह हाजी शरीयतुल्लाह को दोस्तों फराजी बोला जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हु लिव्स इन इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक। तो पंडित नेहरू थे हु लिव्स इन इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के जिस अधिवेशन में किया गया उसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने किए थे। तो याद रखिएगा स्वराज शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था जिस कांग्रेस के अधिवेशन में, उसकी पहली बार जो अध्यक्षता उसको कर रहे थे वह दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संध्या नामक क्रांतिकारी पत्रिका संपादन किसने किया। तो दोस्तों ब्रह्मदत्त उपाध्याय, याद रखिएगा। संध्या नामक क्रांतिकारी जो पत्रिका था इसको संपादन करने वाले व्यक्ति दोस्तों ब्रह्मदत्त उपाध्याय थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो देखिए जो दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से चूज करना है दोस्तों कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है। तो यह दोस्तों शिवालिक हो जाएगा सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है, नहीं है बोल रहा है। सहायक नदी दोस्तों गोदावरी की नहीं है। तो देखिए 18 का जो ऑप्शन ए दिया गया दोस्तों मालप्रभा, यह दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है, नहीं है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों मंजीरा, वेनगंगा और सबरी, ये सभी दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस झील का उद्गार ज्वालामुखी से हुआ है। तो देखिए जो 19 का दोस्तों ऑप्शन सी दिया गया है लोनार झील, या दोस्तों इसका उद्गार की बात की जाए तो इसका ज्वालामुखी से हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को हाली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो हाली कपास मिट्टी के नाम से दोस्तों काली मिट्टी को जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है यह खाद्यान्न उत्पादन से है, या दोस्तों बिल्कुल राइट है। हरित क्रांति का संबंध दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दूध उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध दोस्तों कोयला उत्पादन से। पीली क्रांति का उत्पादन दोस्तों तिलहन उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति दोस्तों इसका तो दोस्तों 1 मिनट, तो 21 का आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो काली क्रांति का संबंध दोस्तों यह कोयला उत्पादन से नहीं है, काली क्रांति का संबंध कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आपको लाल क्रांति कहीं दे देगा तो यह टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित रहता है, याद रखिएगा। या पीली क्रांति दोस्तों तिलहन से हो गया, हरित क्रांति खाद्यान्न, और श्वेत क्रांति दोस्तों दूध उत्पादन से हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जादूगोरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जादूगोरा दोस्तों यह आपको यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा यूरेनियम। और यह दोस्तों कहाँ में है, तो याद रखिएगा जादूगोरा जो है दोस्तों यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यह दोस्तों आपको झारखंड में है। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। तो भारत का दोस्तों सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, तो प्रायद्वीप, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों प्रायद्वीप जो बंदरगाह है, यह दोस्तों गहराई भारत का अधिक यहाँ पे गहराई वाला बंदरगाह है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी नौकचोट है। तो किस देश की राजधानी दोस्तों नौकचोट है, तो याद रखिएगा जो मारितानिया है दोस्तों इसकी राजधानी नौकचोट है, मारितानिया का राजधानी नौकचोट। अरल सागर से निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा संलग्न है। तो अरब सागर में दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान यह अरल सागर से दोस्तों संबंधित सीमा है इसकी। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है पोनेंटी किस देश की स्थानीय शीतल पवन है। तो पोनेंटी याद रखिएगा यह अर्जेंटीना की स्थानीय शीतल पवन है। बिहार का पुराना उद्योग है।
तो बिहार का सबसे पुराना उद्योग जो है दोस्तों तो वह चीनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में दोस्तों याद रखिएगा यह गंडक नदी से दोस्तों पानी इसमें आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरोवर कृषि विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो सरोवर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में अवस्थित है, याद रखिएगा भागलपुर में, यह बिहार का दोस्तों जिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की थीम मानव संसाधन का विकास था? तो देखिए दोस्तों जो आपका हो जाएगा 30 का, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था इसका दोस्तों थीम था मानव संसाधन का विकास, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव विकास पूंजी सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास पूंजी सूचकांक रिपोर्ट दोस्तों यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया था? देखिए जो जवाहर रोजगार की दोस्तों शुरुआत आपको यह 1989 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33, इसे तारापोर संबंधित समिति जो है दोस्तों संबंधित पूछ रहा है कि इस तारापोर समिति संबंधित किससे है? तो यह याद रखिएगा यह दोस्तों आपको रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तन नीति क्या है? देखिए जो तारापोर समिति है दोस्तों यह रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से संबंधित है। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों जो 34 का दिया गया है ऑप्शन नंबर ए कि विदेश से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है, याद रखिएगा। सकल घरेलू और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय का दोस्तों अंतर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 35, बोलता है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का संबंध दोस्तों याद रखिएगा यह आपको हॉकी से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हासिका रामचंद्रन का संबंध किस खेल से है? तो हासिका रामचंद्रन का संबंध आपका हो जाएगा तैराकी से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, कारुलेन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कारुलेन का दोस्तों ये आपका हो जाएगा खो खो से, याद रखिएगा कारुलेन शब्द खो खो। नेक्स्ट है कि हाल ही में मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए दोस्तों हाल ही में जो मध्य प्रदेश के नया मुख्यमंत्री बन गए हैं मोहन यादव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, बोला कि विश्व जनसंख्या दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया? देखिए दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस की बात की जाए तो 11 को मनाया जाता है, 11 जुलाई को, और यह दोस्तों किस थीम के साथ इसकी मनाया गया है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? तो अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो 41 का ऑप्शन नंबर बी दिया गया है इंडिया गेट, इसको दोस्तों अभी विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है। बाकी दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय शामिल है, रानी की बावरी हुई और आगरा का भी किला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश को संविधान से लिया गया है? तो संसदीय जो विशेषाधिकार है दोस्तों यह ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना में कौन से समता का उल्लेख है? तो अवसर की समानता दोस्तों और प्रतिष्ठा की समानता, तो अवसर और प्रतिष्ठा यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44। देखिए 44 बोलता है कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा है? तो सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य यह दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव दुर्व्यापार कृतियों से संबंधित लोगों को दंडित करने के लिए संसद का कौन सा कानून बनाया गया? यानी कि दुर्व्यवहार के लिए दोस्तों मानव दुर्व्यवहार कृतियों से संबंधित जो दंडित करने के लिए संसद में कानून बनाया गया है दोस्तों, तो उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा यह बनाया गया है? तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है? तो 12वीं अनुसूची दोस्तों नगरपालिका से संबंधित है, और 11वीं दोस्तों पंचायती राज से, 8वीं दोस्तों भाषा से, और 10वीं हो जाएगा दल बदल से। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए थे? तो 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और एक मौलिक अधिकार जोड़े गए थे जो कि 11वां है, उस दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 संबंधित है?
तो अनुच्छेद 124 दोस्तों भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? तो 48 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के गठन से, यानी कि उच्चतम न्यायालय के गठन से। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 40 किया गया है, याद रखिएगा। विधान परिषद में दोस्तों कितना न्यूनतम सदस्य की संख्या निर्धारित की गई है? तो 40। नेक्स्ट है, अल्पकालिक चर्चा का अन्य प्रसिद्ध नाम है। तो अल्पकालिक चर्चा का दोस्तों अन्य प्रसिद्ध नाम आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा 1 घंटे का बहस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा यह चुनाव सुधार से है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, चुनाव सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 बोल रहा है कि वायु का गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो जो दोस्तों वायु की गति होती है यह एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि? तो देखिए दोस्तों जो पीसा की मीनार इसलिए नहीं गिरती है, तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी कारण पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नयनोद्रव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो नयनोद्रव का दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गुण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर बी, घर्षण, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह, तो वह दोस्तों याद रखिएगा कितना एंगस्ट्रम? तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5500 एंगस्ट्रम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो यह दोस्तों डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, याद रखिएगा। जो प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों जो CFL का पूर्ण रूप आपसे पूछेगा, तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, बोलता है कि निम्नलिखित संक्षेप रूपों में कौन सा सामान्य रूप अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, स्पैम, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश किस में होती है? तो यह दोस्तों बीटा कण में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय होता है? तो प्राकृतिक में दोस्तों अनुचुंबकीय ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मोती का मुख्य अवयव है। तो मोती का मुख्य अवयव दोस्तों एरेगोनाइट और कांचियोलिन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, एरेगोनाइट और कांचियोलिन, यह दोस्तों मोती का मुख्य अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी एक अम्लगम नहीं बनाती है? तो कौन सी धातु में दोस्तों अम्लगम नहीं बनाती है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से कौन सा घुलनशील है? तो यह दोस्तों अमोनिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अमोनिया। नेक्स्ट पाते हैं, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है कहाँ में दोस्तों? तो याद रखिएगा यह आपको केरोसिन में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों एक जगह दोस्तों पदार्थ दे दिया गया है, एक तरफ दोस्तों आपका उपयोग दे दिया गया है, किस पदार्थ का उपयोग किस में किया जाता है। तो यहाँ पर गलत हम लोग को चूज करना है। तो देखिए जो सिल्वर ब्रोमाइड है दोस्तों, यह कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड का दोस्तों कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, इसको फोटो में किया जाता है। तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि यह गलत है। सिल्वर आयोडाइड दोस्तों, यह कृत्रिम वर्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर लिथियम बाइकार्बोनेट, इसको गठिया के उपचार में किया जाता है, ये भी सही है। और दूधिया मैग्नीशिया दोस्तों, यह प्रति अम्ल है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? यानी कि दोस्तों इवोल्यूशन का दोस्तों सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो याद रखिएगा इसको सर्वप्रथम दोस्तों लैमार्क के द्वारा समझाया गया था, लैमार्क। निम्न में से कौन वास्तविक मीन यानी मछली है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा मछली है? तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैटफिश। कैटफिश दोस्तों एक प्रकार की मछली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कोशिकांग की कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है?
तो माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों याद रखिएगा कोशिकांग का इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो 68 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है दोस्तों, तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन दोस्तों यह पाचन एंजाइम नहीं है, बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन यह दोस्तों पाचन एंजाइम है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विटामिन और एक तरफ प्रचुर स्रोत दिया गया है उसका। तो विटामिन B6 दोस्तों यह धान की चोकर यानी कि राइस ब्रेन में पाया जाता है, जो कि दोस्तों सही है। फिर विटामिन B2 कार यानी यकृत तेल में, ये गलत है दोस्तों, विटामिन B2 कार यकृत तेल में नहीं पाई जाती है। बाकी दोस्तों विटामिन E या गेहूं अंकुर तेल में पाई जाती है और विटामिन K एल्फा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जो कि यह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद से फिर रीजनिंग मैथ होगा आगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट पाते हैं। हम लोग सेट नंबर इस वीडियो में भी तक 10 और 11 देखे हैं, और इससे पहले का आप टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग टेस्ट नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, और इसका PDF चाहिए दोस्तों तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रहा हमारा दोस्तों टेस्ट नंबर 13। देखिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की है, मॉक टेस्ट नंबर 13। इससे पहले दोस्तों 11-12 हम लोग देख लिए हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में दोहरी सरकार की स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों 1919 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1919 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों प्रांतों में दोहरी सरकार की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में दोस्तों स्वतंत्रता की 5 प्रकार का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 बोलता है कि राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, पहली अनुसूची में दर्शाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 16 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लोक नियोजन में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में बात की गई है। अनुच्छेद 17 में दोस्तों छुआछूत का उन्मूलन यानी कि दोस्तों अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है, और विभिन्न प्रकार का दोस्तों स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है दोस्तों, तो यह अनिवार्य मतदान, याद रखिएगा। अनिवार्य मतदान यह दोस्तों हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा विनिश्चय किया गया कि केंद्र एवं राज्य मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगा। तो यह दोस्तों आपका 92वां संविधान संशोधन में 91वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों बोला गया था कि 15% से अधिक दोस्तों मंत्रियों की संख्या नहीं होगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। तो इसमें दोस्तों देखिए जो ऑप्शन डी दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं दोस्तों विधानमंडल का अंग नहीं है। तो यानी कि दोस्तों राज्यपाल भी नहीं होता है, विधानसभा भी नहीं और विधान परिषद भी नहीं, यह सभी दोस्तों विधानमंडल का अंग नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है। याद रखिएगा दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य या दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत सरकार की सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो भारत सरकार के दोस्तों कौन होती है, तो दोस्तों आपका हो जाएगा जो अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा की गई है अटॉर्नी जनरल की, तो ये हो जाएगा दोस्तों। और सॉलिसिटर जनरल की बात की जाए दोस्तों तो यह राज्य सरकार की सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का अंग नहीं है। तो कौन से दोस्तों कार्यपालिका के अंग नहीं है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है यह कार्यपालिका के अंग नहीं है। बाकी दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, कैबिनेट सचिव और महान्यायवादी भी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरपुछ चोटी से है। तो देखिए दोस्तों जो 11 का आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी। तो यमुना नदी का दोस्तों जो उद्गम स्थल है यह बंदरपुछ चोटी से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी गई है। तो जो दोस्तों रूपकुंड को, याद रखिएगा रूपकुंड झील जो है इसको दोस्तों रहस्यमयी झील की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था। तो भारतीय कृषि का इतिहास MS
रंधावा के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, MS रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 कह रहा है कि ग्रे क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ग्रे क्रांति दोस्तों यानी कि भूरा, तो हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर पीली क्रांति कहेगा तो तिलहन उत्पादन हो जाएगा। राज 3077 एक प्रजाति है, तो यह दोस्तों गेहूं की एक प्रजाति है, राज 3077। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी। तो भारत में प्रथम कोयला खान दोस्तों रानीगंज में खोदी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों आपको गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है। तो यह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर से। देखिए मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर 2 स्टेशनों के बीच चलती है दोस्तों कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ दुधिया रंग के विस्तृत चादर के समान फैले रहते हैं। तो यह दोस्तों याद रखिएगा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पछाव स्तरीय मेघ, याद रखिएगा। इसका दोस्तों दुधिया रंग के विस्तृत चादर के समान फैले होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगुलहास धारा चलती है। तो अगुलहास धारा दोस्तों कहाँ में चलती है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा हिंद महासागर में अगुलहास धारा चलती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट है रंपाओं का विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो रंपाओं का विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों सीताराम राजू के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए का इसका बी राइट हो जाएगा, सीताराम राजू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका के संपादक थे। तो फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका दोस्तों याद रखिएगा यह आपको तारकनाथ दास के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कांग्रेस के जिस अधिवेशन में उदारवादी एवं उग्रवादी में विभाजन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों उसकी अध्यक्षता दोस्तों रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय शासन के जनक के रूप में किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपिन को। याद रखिएगा लॉर्ड रिपिन को दोस्तों स्थानीय शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों आपको हुआ था 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मार्च 1931 को। देखिए दोस्तों कहीं कहीं देता है 5 मार्च 1931, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो परमहंस मंडली की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा यह आपको गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द प्रिंस पुस्तक के रचयिता हैं। तो द प्रिंस पुस्तक का दोस्तों रचयिता कौन है। तो मैकियावेली, याद रखिएगा मैकियावेली की पुस्तक है दोस्तों द प्रिंस पुस्तक। नेक्स्ट है कार्बोनेरी सोसाइटी की संस्थापक थे। तो कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो यह दोस्तों गीवर्टी थे, याद रखिएगा गीवर्टी। नेक्स्ट है बोरोबुदुर स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो बोरोबुदुर स्तूप दोस्तों यह याद रखिएगा यह आपको जावा में है, जावा में संबंधित है, याद रखिएगा जावा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल जुड़वा शहर के रूप में पहचाना जाता है। तो जुड़वा शहर के रूप में दोस्तों पहचाना जाता है चहुंद्रो, याद रखिएगा चहुंद्रो जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है हड़प्पा कालीन का। नेक्स्ट बात है निम्नलिखित में से किस शासक के काल में वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र वर्मन, याद रखिएगा महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट बात है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए दोस्तों पानीपत का युद्ध याद रखिएगा आप 1526 में दोस्तों प्रथम युद्ध हुआ था, और उसी युद्ध में कब पूछ रहा है दोस्तों कि बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी सैन्य कुशलता, याद रखिएगा उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूफीवाद को सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह नक्शबंदिया, याद रखिएगा दोस्तों नक्शबंदिया जो सूफीवाद के सिलसिले में दोस्तों संगीत के यह विरुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बोला कि मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था। तो मुगल काल में दोस्तों सेना का प्रधान कौन था। तो याद रखिएगा 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
मीर बख्शी था, याद रखिएगा मीर बख्शी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन दोस्तों कहेगा तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिवाजी। और अष्टदिग्गज कहेगा तो कृष्णदेवराय हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लारी किस देश की मुद्रा है? तो लारी यह याद रखिएगा, लारी जो हो जाएगा आपको जॉर्जिया की यह मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यह दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा विश्व शिक्षक दिवस कहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि हिंटिंग बिल्लो शब्द का संबंध किससे है? तो हिंटिंग बिल्लो शब्द का संबंध दोस्तों याद रखिएगा ये आपको मुक्केबाजी से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चाइना कप का संबंध किस खेल से है? तो चाइना कप का संबंध दोस्तों जिम्नास्टिक से है, याद रखिएगा जिम्नास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों, जो बिहार प्रांत का गठन आपसे पूछेगा तो 1 अप्रैल 1912, याद रखिएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर है। तो देखिए दोस्तों, बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी थी 2011 के अनुसार? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी 51.5%, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुशेश्वर पक्षी बिहार के किस जिले में है? तो कुशेश्वर पक्षी दोस्तों यह बिहार के दरभंगा जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि भारत के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों यह मिश्रित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 44 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मिश्रित है। नेक्स्ट पाते हैं कि दरोगा गुरु रोशन सर के पेशे की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, यह 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, यह याद रखिएगा। कोई भी दोस्तों सेक्टर, ये तो अपना रोशन सर बताए हैं जो दरोगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, गुरु रोशन सर। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनको हम लोग तृतीय क्षेत्र के रूप में रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के कारक हैं। तो निम्नलिखित में से दोस्तों अर्थव्यवस्था के कारक कौन सा है? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों अर्थव्यवस्था के 4 कारक टोटल होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है यदि आरबीआई के द्वारा CRR रेट बढ़ा दिया जाए तो GDP पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, GDP वृद्धि दर में दोस्तों कमी हो जाएगा। यदि आरबीआई के द्वारा CRR रेट बढ़ा दिया जाए तो GDP वृद्धि के दर में दोस्तों कमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है कि हाल ही में किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अयोध्या में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए अयोध्या में दोस्तों महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस लाइन का उद्घाटन किया गया था? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो दुनिया का पहले दोस्तों पोर्टेबल हॉस्पिटल की शुरुआत आपसे कहेगा तो याद रखिएगा ये आपको गुरुग्राम में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि दोस्तों सूची को मिलान करना है 1 से 2 में। देखिए दोस्तों, जो स्टेथोस्कोप दिया गया है तो याद रखिएगा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए दोस्तों स्टेथोस्कोप का हम लोग प्रयोग करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर का दोस्तों हम लोग रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। कैरोमीटर की बात किया दोस्तों तो हम लोग कैरोमीटर को सोनों के सुत्ता को पता लगाने के लिए किया जाता है। जो सोना होता है दोस्तों उसके सुत्ता को पता लगाने के लिए। और लक्सीमीटर का दोस्तों प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 4 2 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3 4 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, जो पौधे के जड़ों से जल इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना यह केशिकत्व का उदाहरण नहीं है दोस्तों। यह दोस्तों आपको जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, याद रखिएगा जाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, याद रखिएगा दोस्तों अपकेंद्रीय बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है कि मृग मृचिका का कारण है। तो मृग मृचिका का दोस्तों कारण क्या है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक के परिवर्तन के कारण मृग मरीचिका बनती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 55 बोलता है कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ों की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका कारण है कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ध्वनि का वेग दोस्तों इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 बोलता है दोस्तों कि विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 56 का सी राइट हो जाएगा। विद्युत मोटर में दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो अभी देखिए दोस्तों, विद्युत का अच्छा सुचालक कहेगा तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी जो है दोस्तों विद्युत का अच्छा सुचालक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंटरनेट कार्य करता है। तो इंटरनेट जो है दोस्तों यह कार्य कैसे करता है? तो यह दोस्तों केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, यह केवल पैकेट स्विचिंग पर। नेक्स्ट है पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो देखिए दोस्तों जो पाश्चुराइजेशन जो एक प्रक्रिया है जिसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दूध से पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है दोस्तों, यह हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किस में होता है? तो याद रखिएगा, यह एक मिश्रण में पदार्थ को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों पोटेशियम जो है यह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाना जाता है? तो माणिक्य और नीलम रासायनिक के रूप में आपसे पूछेगा दोस्तों, तो यह याद रखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो किस अम्ल में दोस्तों ऑक्सीजन नहीं है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में दोस्तों, याद रखिएगा। यह नमक का अम्ल इसको बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व हैं। तो सभी जैव यौगिकों में दोस्तों सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है? तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 बोलता है कि एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया दोस्तों क्या बताता है? तो याद रखिएगा 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बताता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है केसर होता है सूखा मिश्रण। तो केसर जो होता है सूखा मिश्रण किसका दोस्तों? तो याद रखिएगा यह जो होता है आपका फूल के बीज बनाने वाले भागों का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, फूल के बीज का भाग बनाने वाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 बोलता है कि सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेवार बैक्टीरिया है। तो 67 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम जैपोनिकम, याद रखिएगा। राइजोबियम जैपोनिकम दोस्तों यह सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए दोस्तों जिम्मेवार बैक्टीरिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जैविक सिस्टम यानी कि दोस्तों लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो दोस्तों कौन सा पदार्थ है? तो याद रखिएगा वह दोस्तों इंजाइम पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्सलिन और विटामिन डी पॉल मूलर। तो 69 का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि यह दोस्तों सुमेलित नहीं है, विटामिन डी पॉल मूलर, यह दोस्तों गलत है। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, देखिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक सेट में 70 क्वेश्चन ही दिया गया है। इसके बाद दोस्तों टेस्ट हम लोग अगला देखेंगे, यानी कि 13 टेस्ट हम लोग देख रहे हैं। तो अगला टेस्ट दोस्तों हम लोग 14 देख लेंगे। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, वहाँ पर मैथ रीजनिंग प्लस में दोस्तों जीके जैसे टोटल वहाँ पर पीडीएफ आपको डाल दिया जाता है हमारा टेलीग्राम पर। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। देखिए दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसका उल्लेख में HG से तात्पर्य है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी में, याद रखिएगा। किसमें? तो मरकरी में। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों टेस्ट नंबर 14 देखने वाले हैं। तो चलिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की मॉक टेस्ट 14 हम लोग देखते हैं। मॉक टेस्ट 14 के दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, महाकश्यप के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो यह दोस्तों किससे संदर्भित है? तो यह दोस्तों केवल वासुदेव से है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, केवल वासुदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि कालसी प्रसिद्ध है। तो कालसी दोस्तों किससे प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में उदरंग शब्द का संबंध था। तो प्राचीन भारत में दोस्तों उदरंग शब्द का संबंध किससे था? तो 4 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिकर से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किशनगढ़ शैली का संबंध है। तो किशनगढ़ शैली का संबंध दोस्तों यह आपको चित्रकला से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि अलाम गिरनामा पुस्तक के लेखक हैं। तो अलाम गिरनामा पुस्तक के लेखक दोस्तों मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम है, याद रखिएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। नेक्स्ट है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर के द्वारा दोस्तों जो बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था, यह दोस्तों 1576 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? तो यह दोस्तों याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध के बाद विजयनगर का दोस्तों पतन हो गया था। और यह ताली का युद्ध दोस्तों 1565 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकार्नो सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो लोकार्नो सम्मेलन दोस्तों यह 1925 ईस्वी में बुलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी के डार्जिलिंग नर बंदरगाह पर विशेषाधिकार किसे दिया गया था? तो यह दोस्तों याद रखिएगा, यह पोलैंड को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जो वर्साय की संधि हुआ था उस पर दोस्तों पोलैंड को जर्मनी के डार्जिलिंग नर बंदरगाह का विशेषाधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट है कि किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता का सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह कथन था बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था कि यदि भगवान अस्पृश्यता का सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गांधी जी ने कांग्रेस को किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो गांधी जी दोस्तों यह आपको बेलगांव अधिवेशन किए थे, बेलगांव में जो हुआ था कांग्रेस की, तो उसका दोस्तों यह अध्यक्षता किए थे। और यह बेलगांव कहाँ में है? तो यह कर्नाटक में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक थे। तो यह दोस्तों याद रखिएगा अब्दुल लतीफ़ थे। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक अब्दुल लतीफ़ थे। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में बक्सी जंगबंधु किस आंदोलन के साथ संबंधित है? तो बक्सी जंगबंधु दोस्तों यह किस आंदोलन के साथ संबंधित है? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइका विद्रोह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? तो यह दोस्तों कहा गया था आपको टी.आर. होम्स के द्वारा कि जो 1857 की क्रांति है इसे दोस्तों बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी चैनल उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल के मध्य अवस्थित है? तो कौन सा चैनल अवस्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डोवर, याद रखिएगा। डोवर चैनल दोस्तों यह उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17। देखिए क्वेश्चन 17 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? सबसे छोटा का है दोस्तों? तो यह याद रखिएगा, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोजाब। देखिए जो मोजाब मरुस्थल है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक लवणता किस स्थान के पास पाया जाता है? तो सर्वाधिक लवणता दोस्तों किस स्थान के पास पाया जाता है? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, कर्क एवं मकर रेखा। कर्क एवं मकर रेखा के पास दोस्तों लवणता का स्थान अधिक पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि दिबांग, कामेंग और लोहित निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र को। दिबांग, कामेंग और लोहित दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि हसदेव बांगो परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। हसदेव बांगो परियोजना छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों गोवा में है, याद रखिएगा। गोवा में दोस्तों भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन फसल रबी फसल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो रबी फसल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो यह कपास, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोरबा कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र दोस्तों यह याद रखिएगा, यह दोस्तों छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम झील है। तो देखिए जो 24 का ऑप्शन नंबर ये दिया गया है कोडाई कनाल, यह दोस्तों कृत्रिम झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो किसकी तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों, तो यह गुजरात की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 संबंधित है। तो अनुसूची 8 दोस्तों भाषा से संबंधित है, याद रखिएगा। पंचायती राज दोस्तों अनुसूची 11, दल बदल दोस्तों 8 है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन 5, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सभापति अपना राज्यसभा में सीटों का आवंटन दोस्तों 4 हो जाएगा यहाँ पे। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। देखिए दोस्तों जो राज्यसभा का सभापति है यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, याद रखिएगा। किसे देते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर 27 का बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 संबंधित है। तो यह दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त विधेयक, धन विधेयक और संसदों का विशेषाधिकार। तो इसमें 28 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक वित्तीय विवरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद का शपथ लेता है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के अंदर किसी सदन के सदस्य लेना अनिवार्य है। तो वह दोस्तों 6 माह के, याद रखिएगा, 6 माह के अंदर दोस्तों सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो वह दोस्तों 21 वर्ष होना चाहिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से कहेगा दोस्तों तो राष्ट्रपति हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किस देश की तरह संविधान सभा की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो 32 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस देश की तरह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो देखिए दोस्तों गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा आपसे कहेगा, तो याद रखिएगा 1987 में दिया गया था, क्योंकि दोस्तों 1961 में तो इसको पुर्तगाली आज़ाद ही किया था। तो पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में इसको दे दिया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा आपको 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो आयु है दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है दोस्तों कि बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू दोस्तों यह याद रखिएगा यह असम राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं विश्व एड्स दिवस। तो देखिए दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिशप शब्द का संबंध किससे है। यानी कि दोस्तों जो बिशप शब्द है यह आप इसको याद रखिएगा, यह आपको शतरंज खेल से संबंधित है, बिशप, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो यह याद रखिए दोस्तों यह ब्रिज खेल से है। रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी दोस्तों ब्रिज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है यांकी स्टेडियम किस स्थान पर अवस्थित है। तो यांकी स्टेडियम दोस्तों यह याद रखिएगा न्यूयॉर्क में दोस्तों अवस्थित है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। तो यह दोस्तों आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 बोलता है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत दोस्तों 1997 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर होता है। तो देखिए जो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर होता है दोस्तों नेशनल नेट प्रोडक्ट प्राय, यानी कि दोस्तों देखिए NNP
मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान याद रखिएगा। या दोस्तों सागत लागत पर राष्ट्रीय आय के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में अवस्थित है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि डो जोन्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो डो जोन्स दोस्तों याद रखिएगा यह एक प्रकार की शेयर मूल्य सूचकांक है। तो डो जोन्स दोस्तों किस देश की है? तो यह दोस्तों आपका यूएसए यानी कि दोस्तों अमेरिका की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ है? तो बिहार में दोस्तों जमालपुर में है, याद रखिएगा। बिहार में जमालपुर में रेल इंजन मरम्मत करने की कारखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि बिहार में सोना पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों बिहार में अगर सोना आपसे कहा जाएगा तो कहाँ में पाई जाती है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमुई में पाई जाती है, याद रखिएगा, जमुई में। नेक्स्ट है, बिहार के किस वर्ष जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं दोस्तों? तो कृषि जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत बोला है। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम का मैदान, याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम का मैदान। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है कि सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा पदाधिकारी कौन बनी? तो देखिए दोस्तों सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला जो चिकित्सा पदाधिकारी बनी है वह दोस्तों याद रखिएगा कैप्टन गीतिका कौल, याद रखिएगा कौन? तो कैप्टन गीतिका कौल। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में किए हैं? तो 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा राज्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 51, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ, तो तेल का दोस्तों मुक्त पृष्ठ एक प्रकार की क्षैतिज से इस प्रकार का आनत होगा कि पिछले सिरे से अधिक गहराई होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए दोस्तों 52 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है या दोस्तों वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है दोस्तों ऑप्शन, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी। चलिए नेक्स्ट है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि वह वापस पृथ्वी पर आग गिरेगी यदि 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 बोला दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एसफॉल्ट, याद रखिएगा, एसफॉल्ट। नेक्स्ट है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम क्या होना? तो देखिए दोस्तों बादलों को वायुमंडल में तैरने का कारण दोस्तों क्या है कि घनत्व दोस्तों कम होना, याद रखिएगा, घनत्व कम के कारण बादल दोस्तों वायुमंडल में तैरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है कि तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो 56 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंग, याद रखिएगा, प्रकाश तरंग हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो इसके लिए दोस्तों कौन सा प्रयुक्त तकनीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवृत्ति माडुलन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 58 बोलता है दोस्तों कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस से कर दिया जाता है? तो 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ दोस्तों ऑप्शन 2 शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि म्यूजिक कंसर्टर्स के लिए हॉल की दीवारों को, तो देखिए दोस्तों म्यूजिक कंसर्टर्स के लिए हॉल के दीवारों को जो है यह दोस्तों ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार दोस्तों बैकुरल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा बैकुरल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में दोस्तों ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कहता है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। तो माणिक्य और जो नीलम है दोस्तों, यह रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, तो याद रखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 64, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना पत्थर का दोस्तों रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान की मशीनों जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स इसको कहते हैं, याद रखिएगा बायोनिक्स। नेक्स्ट डायनासोर रहे, तो डायनासोर दोस्तों किस युग में रहे थे। तो 66 के याद रखिएगा, यह मेसोजोइक युग में, डायनासोर दोस्तों मेसोजोइक युग में थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 बोलता है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो मानव के मस्तिष्क में दोस्तों जो स्मरण क्षमता होती है यह सेरिब्रम में होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन जो है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अमीनो अम्ल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सजात पुष्पी परागण, याद रखिएगा सजात पुष्पी परागण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हाइड्रोफोबिया जो है कुत्ता को काटने से होता है दोस्तों। तो 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा होता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग टेस्ट नंबर 14 तक खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट टेस्ट दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर कितना देखेंगे, तो 15 देखेंगे। और प्रत्येक टेस्ट में कितना क्वेश्चन है, तो 70 क्वेश्चन जीके जीएस देख रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी 30 क्वेश्चन आपको कहाँ पीडीएफ इसका मिलेगा दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाइए दोस्तों, लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है दोस्तों। टोटल टेस्ट का कोई भी यहाँ पर दोस्तों आपको क्लास होगा उसका टोटल टेस्ट आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। और आप हमारे YouTube चैनल पर आए हैं दोस्तों पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। टेस्ट नंबर हम लोग अब 15 की ओर।